सिंधिया की बगावत के बाद दिग्विजय सिंह की रणनीति कैसे हो गई थी फेल। बेंगलुरु तक अपने विधायकों को मनाने के लिए पहुंच गए थे दिग्विजय सिंह। 19 मार्च को बेंगलुरु से दिग्विजय सिंह को खाली हाथ लौटना पड़ा था वापस। 20 मार्च 2020 को देश कर्नाटक चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रहा है, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस इस दिन को बुलाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसी दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में 15 महीने पुरानी इस कांग्रेस की सरकार का पतन हो गया था। कमलनाथ विधानसभा में विश्वास मत हार गए थे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई थी। 3 दिन बाद शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सीएम के रूप में शपथ ले ली। विधानसभा में जाने से पहले कमलनाथ ने सरकार को बचाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम साबित हुई। सिंधिया से संपर्क साधने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन सिंधिया समर्थक विधायक जो विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप चुके थे, उन्हें मनाने की कोशिश नाकाम हो गई। सभी 1.5 दर्जन विधायक मध्य प्रदेश से बहुत दूर कर्नाटक के बेंगलुरु में शिफ्ट कर दिए गए थे। ऐसे में विधायकों को वापस कांग्रेस के पाले में लाने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह ने संभाली थी। दिग्विजय सिंह इससे पहले भी एक बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश को फेल कर चुके हैं। 18 मार्च 2020 को दिग्विजय सिंह अपने 8 मंत्री और 3 विधायकों के साथ सिंधिया समर्थकों को मनाने के लिए बेंगलुरु तक पहुंच गए थे, लेकिन बेंगलुरु के प्रशासन के द्वारा किसी भी सिंधिया समर्थक से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। दरअसल 2018 में मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिग्विजय सिंह ने निभाया था। दिग्विजय सिंह ने चुनाव से पहले 3300 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की थी और इस परिक्रमा के दौरान ही उन्होंने अधिकांश उम्मीदवारों का चयन कर लिया था। इस परिक्रमा के चलते उन्हें चुनाव में बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिल गई थी और 15 साल के बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी थी, लेकिन महज 1.25 साल के अंदर ही उसकी सरकार चली गई। भाजपा की बेहतर रणनीति के बदौलत कांग्रेस अपने ही विधायकों के हाथों हेड विकेट हो गई। 18 मार्च 2020 को बागी विधायकों को मनाने के लिए दिग्विजय सिंह अपने साथ 8 मंत्री और 3 विधायक के साथ सुबह तड़के 4 बजे ही विशेष विमान से बेंगलुरु पहुंच गए थे। एयरपोर्ट से निकलकर दिग्विजय सिंह सीधा रमादा रिजॉर्ट पहुंचे थे। इसी रिजॉर्ट में कांग्रेस के सिंधिया समर्थक अपना डेरा डाले हुए थे। रमादा रिजॉर्ट में दिग्विजय सिंह ने अपने साथियों के साथ अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेंगलुरु के प्रशासन के द्वारा उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। दिग्विजय सिंह अंदर जाने के लिए काफी जद्दोजहद करते नजर आए, लेकिन वो असफल साबित हुए। गुस्से में दिग्विजय अपने विधायकों के साथ बाहर चले आए और धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे दिग्विजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। दिग्विजय सिंह और साथी नेताओं को बेंगलुरु के अमृतहल्ली पुलिस स्टेशन लाया गया था, जहां उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए थे। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मैं मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार हूं। 26 मार्च 2020 को मतदान होना है। मेरे 22 विधायक यहां रोके गए हैं। वो लोग मुझसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके फ़ोन छीन लिए गए हैं। पुलिस वाले मुझे उनसे बात नहीं करने दे रहे, कहते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। दिग्विजय सिंह ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बागी विधायकों से मुलाकात नहीं कर पाए। इसके बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने 20 मार्च को विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। विश्वास प्रस्ताव पेश करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सभी विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। बाद में विधानसभा के अध्यक्ष ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विश्वास प्रस्ताव में कमलनाथ को हार मिल गई थी और अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव आमने सामने है। इस साल भी मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी की सीटें 100 के पार पहुंच सकती हैं, यानी हार और जीत का अंतर इस बार भी 3 सत्र के मुकाबले 15 सीटों के आसपास ही रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।